तो माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है और आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से स्टीम इसकी आ रही है। अब हम इसके पीसेस चेक करते हैं तो ये बिल्कुल जी मलाई की तरह ये सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं अंदर तक ये फ़िश जो है ये कुक हो चुकी है। ये बड़े वाला पीस भी चेक करेंगे इसका। तो सबसे पहले फ़िश को मैरिनेट करेंगे। हाफ के जी हमारे पास सुरमई फ़िश है, ये पीसेज इसके किए हुए हैं। तो इनको हमने नमक अजवाइन वाले पानी से और 1 टीस्पून सिरका डाल के हमने पानी में डिप करके 15 मिनट रख दिया था। उसके बाद अच्छे से वॉश कर लिया है। तो आप इसे कलर चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल माशाल्लाह वाइट कलर में हो गई है। इसका ब्लड वगैरह एक्स्ट्रा जो था वो सब निकल चुका है। तो अब इसको करते हैं मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस लिया है, ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टेबल स्पून सिरका लिया है, ये इसमें जाएगा। 1 टीस्पून जाएगा धनिया कुटा हुआ। क्वार्टर टीस्पून जाएगी अजवाइन, से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। क्वार्टर टीस्पून जाएगी हल्दी। और 1 टीस्पून जाएगी लाल मिर्च। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने आपको पसंद है। हाफ टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्च जाएगी, चिली फ्लेक्स, ये इसमें चली गई। और हस्बे जायका नमक जाएगा। मैं इसमें हाफ टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि बाद में हमने चाट मसाला भी डालना है। तो इस सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब फिश के जो पीसेस हैं इस पे हमने सब ये मसाला अच्छे से कोट कर लेना है और तकरीबन आधा घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आधा घंटे के बाद। इसका करते हैं नेक्स्ट जो इसका प्रोसीजर है वो करेंगे। तो 40 मिनट हो चुके हैं फिश को मैरिनेट किया। अब इसको हम एक फॉइल में इसको इस तरह से लपेट लेंगे। अगर आपके पास बड़ी फ़िश है साबुत तो आप उसको भी कर सकते हैं। मेरे पास ये पीसेस थे, लेकिन इसको अगर आप डाइट पे हैं, हेल्थ कॉन्शियस है और बिल्कुल ऑयल के बगैर बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से बनाएं। ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। ये सारे पीसेस को हमने इस तरीके से इसमें सेट करके रख देना है। फॉइल के अंदर ही हम इसको फोल्ड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने ऑयल का शामिल किया था, पहले भूल गई थी। बाद में मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल डाला है। इसको हमने सही तरीके से फोल्ड कर लेना है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये कम होगा। एक पीस हम इसके ऊपर और लगाएंगे ताकि अच्छे से फोल्ड हो। ये सब एक पॉकेट इसकी तैयार हो गई है। इस सब फिश को हमने अच्छे से बहुत अच्छे से इसमें जो है वो रैप कर लिए है। एक पैन में हमने पानी डाला है, उसके ऊपर एक स्टैंड रखा है। उस स्टैंड से नीचे तकरीबन 1.5 इंच नीचे ये पानी है। इतना थोड़ा सा 1.5 इंच का 1 इंच का इसमें जो है स्पेस होना चाहिए। अब उसके ऊपर जाएगी ये हमारी फिश और 40 से 45 मिनट के लिए हमने इसको, पानी हमारा बॉयल होने लगा है। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो 40 से 45 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल दम का जो फ्लेम होता है उस पर कुक करना है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह 40 मिनट के बाद। जी 40 मिनट हो चुके हैं। इसका जो ढक्कन है पैन का वो सही से बंद नहीं हो रहा था, तो हमने पैन के ऊपर भी ये फॉइल लगा दी ताकि अच्छे से स्टीम आ जाए। तो अब इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से कट करेंगे ताकि हमारे हाथ नहीं जले, स्टीम पहले निकल जाए। तो देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा स्टीम इसकी निकल रही है। क्योंकि एकदम खोलने से ये होगा कि आपके चेहरे तक स्टीम आएगी। तो फिर इस तरह से आप इसकी स्टीम निकालें थोड़ी थोड़ी करके। तो माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है और आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से स्टीम इसकी आ रही है। अब हम इसके पीसेस चेक करते हैं तो ये बिल्कुल जी
मलाई की तरह ये सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं। अंदर तक ये फिश जो है ये कुक हो चुकी है। ये बड़े वाला पीस भी चेक करेंगे इसका। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक पाकिस्तान टेस्टी फूड की तरफ से अल्लाह हाफिज़।